नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आगामी BPSC जो आने वाला एग्ज़ाम है उससे संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर द्वितीय करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने मॉडल टेस्ट पेपर 1 को सॉल्व किया था और ये सभी प्रश्न उत्तर आपके दृष्टि के मैगजीन से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर 2 का सॉल्यूशन। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 ने अनुच्छेद 31A और 31B को जोड़ा, जो कि भूमि सुधारों को लागू करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये कथन आपका सत्य है। दूसरा कथन है जो कि संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया था, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 द्वारा राज्यों के पुनर्गठन और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना से संबंधित है। ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन है, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ने संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा। ये आपका तीसरा कथन भी सत्य होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3 कथन जो है वह सत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में हुआ था उससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ था। ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, इस आंदोलन के अंतर्गत विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी। ये भी कथन सत्य है। तीसरा है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ये भी कथन आपका स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड जो है वह सत्य है। चौथा कथन कह रहा है, इस आंदोलन के कारण बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। ये आपका गलत है। तो सही आंसर है आपका कथन 1, 2 और 3 जो है वह सही है। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 कथन जो कि स्वदेशी आंदोलन 1905 से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, भारत के पठारी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दक्कन का पठार प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है और यह लावा प्रवाह से निर्मित एक विस्तृत ज्वालामुखीय पठार है। ये आपका सत्य कथन है। दूसरा कथन है, छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधनों जैसे कि कोयला, लोहा और बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। तो आपको जैसा कि पता होगा, छोटा नागपुर का पठार जो पाया जाता है उसमें विभिन्न तरह के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो सही कथन हो जाएगा आपका 2 नंबर भी। तीसरा कथन है, मालवा का पठार नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित है और इसकी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। ये कथन आपका गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 कथन जो कि सत्य है। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर PDF डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के मॉडल टेस्ट पेपर 2 को आप डाउनलोड करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, कोशिका और उसके अंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये कथन सही है। दूसरा है, क्लोरोप्लास्ट केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो कथन है वह सही है। सूची 1 में हड़प्पा स्थल और सूची 2 में है उससे संबंधित नदियों के नाम। तो सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। एक हो जाएगा आपका रावी नदी। इसी तरह से कालीबंगा जो है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल नदी की बात करें तो यह भोगवा नदी के किनारे में है। रोपड़ की बात करें तो सतलज नदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका A का 3, B का 2, C का 1 और D का 4। तो सही कूट जो दिया गया है वह मिलान है ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में
कुलिया बाप तथा द्रोणा बाप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यह किया गया है भूमि माप के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, भू माप के लिए कुलिया बाप और द्रोण बाप का शब्द प्रयोग किया गया है भारतीय इतिहास में। 7वां प्रश्न है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद में भी समझा जाता है। उस संग्रह का क्या नाम है? तो उस संग्रह का नाम है आपका तिरुमुरई। तो सही आंसर हो जाएगा सी, तिरुमुरई, जो जिसे 5वां वेद भी माना जाता है। 8वां प्रश्न है, कश्मीर के शासक थे जैन उल आबदीन, जिनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम जो था वह था सी, शाही खान। 9वां प्रश्न है, सूची 1 में शासक और सूची 2 में रानियां। तो देखेंगे चंद्रगुप्त से संबंधित जो रानियां थी वह थी कुमार देवी। तो सही हो जाएगा ए का 3, कुमार देवी। समुद्रगुप्त की बात करें तो उनसे संबंधित थी दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नाग, और कुमार गुप्त प्रथम की हो जाएगी अनंत देवी। तो इससे संबंधित जो सही मिलान है वह आंसर हो जाएगा आपका ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। 10वां प्रश्न है, महमूद गजनबी के साथ आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो उसका नाम था अल-बरूनी। ऑप्शन नंबर बी, अल-बरूनी, जो कि महमूद गजनबी के साथ में आया था। 11वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में आपका जो फिरोज तुगलक है वह संबंधित है सूची 2 के नहरों के निर्माण से, क्योंकि फिरोज तुगलक को कहा जाता है कि इसने बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया था। तो फिरोज तुगलक नहरों का निर्माण। और बलबन की बात करें तो बलबन ने नौरोज की जो सिजदा और नौरोज मनाने का प्रथा चालू किया था वह किया था बलबन ने। अलाउद्दीन की बात करें तो अलाउद्दीन ने दीवाना ए रियासत और जहांगीर के दरबार में आया था सर थॉमस रो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। 12वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है दीवाने अर्ज, जो कि किस विभाग से संबंधित था? तो दीवाने अर्ज रक्षा विभाग से संबंधित है। ए का हो जाएगा आपका 2। इसी तरह से दीवाने रिसालत, तो दीवाने रिसालत की बात करें तो यह धार्मिक विभाग से संबंधित था। दीवाने बिजारत जो कि संबंधित था वित्त विभाग से। इसी तरह से दीवाने इंसा शाही पत्राचार विभाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। 13वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो यह शब्द प्रयुक्त होते थे ग्राम मुखिया के लिए। सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ग्राम मुखिया के लिए महत्तर और पट्टिकल जैसे पदनाम प्रयोग किए गए हैं मध्यकालीन इतिहास में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको केवल जीएस और जीके से रिलेटेड और करंट अफेयर्स ये सभी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, और जो बाकी के 10 प्रश्न हैं वह मैथ्स के इसमें सॉल्व नहीं होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो पहला है अकबर। अकबर को कहा जाता था कि इसने आईने दहसाला नाम की पद्धति शुरू की थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए का आईने दहसाला अकबर। शेर शाह को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। इसी तरह से मोहम्मद तुगलक को जिसे प्रतीक मुद्रा के रूप में चलाने के लिए जाना जाता है। तो 3 का हो जाएगा सी का 2। इसी तरह से इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगानी के लिए जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ए का ए, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। तो आंसर है आपका बी, ए का 1, बी 3, सी 2, डी 4।
15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में जाना था? तो वह सूफी संत थे शाह मोहम्मद गौस। ऑप्शन डी शाह मोहम्मद गौस। 16वां प्रश्न है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह था मुजफ्फर खान तुर्बती। ऑप्शन सी मुजफ्फर खान तुर्बती। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क युक्त, यहां पे आपका मूल मुक्त हो जाएगा, शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो वह मुगल बादशाह का नाम है फर्रुख सियार। ऑप्शन ए फर्रुख सियार ने अंग्रेजों को बंगाल में बिना शुल्क के ही व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी। 18वां प्रश्न है, रिंग फेंस नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो रिंग फेंस नीति जो अपनाया था वह अपनाया था आपका बी वारेन हेस्टिंग्स। 19वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड डलहौजी जो कि जाना जाता है अपने व्यापगत सिद्धांत के लिए, जिसे हड़प की नीति भी कहा जाता है, तो डलहौजी का हो जाएगा आपको 4 व्यापगत सिद्धांत। इसी तरह से लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है और लॉर्ड रिपन को जाना जाता है स्वायत्त शासन, जिसे प्राचीन अभी वर्तमान समय में डी का है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि जाना जाता है सती प्रथा निषेध के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ए का 4, बी 3, सी 2 और डी 1। सही आंसर है आपका बी। 20वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन निम्नलिखित में से कौन था? तो अंग्रेजों का जो सबसे कट्टर दुश्मन माना जाता था वह माना जाता था मौलवी अहमदुल्ला शाह को। ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला शाह। 21वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। हसन निजामी, तो हसन निजामी का हो जाएगा आपका ताजुल मासिर, ए का 4। इसी तरह से ख्वांद मीर का हो जाएगा आपका हुमायूं नामा। मोहम्मद काजीन को नुस्खा ए दिलकुशा और भीमसेन का हो जाएगा आपका आलमगीर नामा। तो 21वें का सही आंसर हो जाएगा आपका A4, B3, C2, D1। ऑप्शन ए। 22वां प्रश्न है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपके स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। ऑप्शन सी स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 23वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में है वह स्थान और सूची 2 में है जिस वर्ष अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में इन सभी क्षेत्रों को मिलाया था। तो पहला है संभलपुर। तो संभलपुर की बात करें तो इसे भी अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में 1849 में मिलाया था। इसी तरह से सतारा की बात करें तो इसे 1848 में, अवध को 1856 में और झांसी को 1854 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए का 2, बी 1, सी 4, डी 3। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो यह किया था नागपुर अधिवेशन, जो कि हुआ था 1920 में। ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन 1920 का। 25वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में है समाचार पत्र और बी में है संस्थापक। तो दैनिक आज जो समाचार पत्र है उसके संस्थापक हैं आपके शिव प्रसाद
गुप्त। द लीडर के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। इसी तरह से द नेशनल हेराल्ड के संस्थापक हैं जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर के संस्थापक है जॉर्ज स्लेन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका A4 B3 C2 D1। तो ऑप्शन में है ए। 26वां प्रश्न है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। 27वां प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? तो उस जहाज का नाम था SS राजपुताना। ऑप्शन बी SS राजपुताना। 28वां प्रश्न है किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो वह उसका नाम है मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल ने पृथक मुस्लिम राज्य की प्रथम बार प्रस्ताव रखा था। 29वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो देश नायक जो सुभाष चंद्र बोस को कहा था वह कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। 30वां प्रश्न है लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किस किस ने किया था? पहला अबुल कलाम आजाद ने, दूसरा राजेंद्र प्रसाद ने, तीसरा जवाहरलाल नेहरू ने, चौथा सरदार पटेल ने। तो इन चारों में से जो विभाजन परिषद की अध्यक्षता में लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी। तो सही आंसर है आपका एक तो जवाहरलाल नेहरू और दूसरे हैं सरदार पटेल। 3 और 4 आंसर सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 3 और 4। 31वां प्रश्न है संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह कथन है डी मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया परामर्श न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। यह कथन आपका गलत है। 32वां प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने के लिए सशक्त है। तो वह है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह अंतर्राज्यीय परिषद को अनुच्छेद 263 के अधीन में स्थापित कर सके। 33वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 345 में इसका जिक्र है। 34वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। समानता का अधिकार, तो समानता के अधिकार की बात करें तो वह संबंधित है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। इसी तरह से स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो वह है अनुच्छेद 19 और 22 के बीच में। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार की चर्चा हमें मिलता है अनुच्छेद 29 और 30 में। इसी तरह से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 25 और 26। तो सही आंसर हो जाएगा A2 B3 C1 और D4। ऑप्शन नंबर बी। 35वां प्रश्न है सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? तो यह किया जाता है अनुच्छेद 311 से संबंधित। ऑप्शन बी 311। 36वां प्रश्न है भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन सा तत्व है? तो भारतीय मिट्टी में जो सबसे कमी पाया जाता है वह पाया जाता है आपका जस्ता का। ऑप्शन डी जस्ता। 37वां प्रश्न है नागार्जुन सागर स्थित है। तो नागार्जुन सागर स्थित है आपके कृष्णा नदी पर। ऑप्शन बी कृष्णा नदी।
38वां प्रश्न है सुमेलित कीजिए। ए में है नियाग्रा प्रपात, तो नियाग्रा प्रपात संबंधित है आपका न्यूयॉर्क राज्य से। हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। एफिल टावर आपके पेरिस में स्थित है। और विश्व का छत कहा जाता है पमीर के पठार को। तो सही आंसर है आपका A4, B3, C2 और D1, ऑप्शन नंबर बी। 39वां प्रश्न है वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? तो वह सतह है ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन सी ट्रोपोस्फियर। 40वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पहला है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में जिस उद्योग है वह है वायुयान। कोरबा जो फेमस है, कोरबा फेमस है आपके अल्मुनिया के लिए। जमशेदपुर इसी तरह से लोहा इस्पात, और मलजखंड फेमस है आपका तांबे के उद्योगों के लिए। तो सही आंसर है A3, B4, C1, D2, ऑप्शन डी। 41वां प्रश्न है असहयोग आंदोलन में स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो असहयोग आंदोलन से संबंधित कथन दिए गए हैं और यह कौन कौन से क्रम में घटित हुए हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहला में है चौरी चौरा पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, और लास्ट में गांधी जी की गिरफ्तारी। तो ये सभी जो घटनाएं हैं एक एक करके घटित हुई थी। तो सबसे पहले घटित हुआ था आपका गोलीकांड का हुआ, उसी के बाद उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था और उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी करवा ली थी। तो ये चारों ही कथन सीक्वेंस में है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 4। 1, 2, 3 और 4। 42वां प्रश्न है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है संवैधानिक संशोधनों के मूल ढांचे और प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है केशवानंद भारती मामले जो कि 1973 से संबंधित है में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को स्थापित किया था, यह कथन सत्य है। तीसरा है सभी संवैधानिक संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत और सभी राज्यों की सहमति आवश्यक है, यह कथन गलत है। कुछ संवैधानिक संशोधनों को विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका केवल 1 और 2। 44वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पहले में झरना और दूसरा है उससे संबंधित नदी। तो दूध सागर जो झरना है वह है आपके दूध सागर जो संबंधित है वह संबंधित है मांडवी नदी से। इसी तरह से डुडुमा जो कि संबंधित है मच्छ कुंड से। गोकाक की बात करें तो यह है घाट प्रभा नदी पर। जोग झरना श्रावती नदी पर। तो सही आंसर हो जाएगा A4, B2, C1, D3। तो सही ऑप्शन है A। 45वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वनक्षेत्र से घिरा हुआ है? तो वह है ऑप्शन A बिहार का पश्चिमी चंपारण। 46वां प्रश्न है 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। तो वह उद्घाटन किया था गांधी जी ने 1921 में बिहार विद्यापीठ का। ऑप्शन A बिहार विद्यापीठ का 1921 में गांधी जी ने उद्घाटन किया था। 47वां प्रश्न है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर चर प्रभावित होते हैं, वे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य और वेग, ऑप्शन डी।
48वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल में ऊष्मा बराबर होता है। ये कथन आपका गलत है। दूसरा है बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की बाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। ये भी कथन आपका गलत है। तीसरा है वातानुकूलक में कक्ष वायु में बाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनीत्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। ये आपका सत्य कथन है। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 3। 49वां प्रश्न है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा। 50वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है सीमेंट जो कि पोरबंदर में है, ये आपका सुमेलित है। इसी तरह से पेट्रो रसायन भी नागथेन में है। चीनी जो कि सिलवासा में नहीं है। और डी लोहा एवं इस्पात राउरकेला। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। 51वां प्रश्न है स्ट्रेटेलाइट होता है, तो वह होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायु पोत। ऑप्शन सी। 52वां प्रश्न है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे? तो इनका नाम है हर्ट्ज। ऑप्शन ए हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। 53वां प्रश्न है भूप्रपटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह तत्व का नाम है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो उसका नाम है रांगे का, जो कि टीन भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए टीन। नेक्स्ट प्रश्न है पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन क्या है? तो उसका नाम है आपका कॉपर सल्फेट। ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, तो वह किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो वह प्राप्त होता है तना से। ऑप्शन डी तना से। नेक्स्ट है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो ऑप्शन में है ए ट्रिप्सिन, बी गैस्ट्रिन, सी टाइलिन, डी पेप्सिन। तो इसमें जो एंजाइम नहीं है पाचक एंजाइम वह है बी गैस्ट्रिन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका गैस्ट्रिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यौगिकों के समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो इनमें से किसे कहा जाता है? तो वह है विटामिन। ऑप्शन डी विटामिन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी मैग्नीशियम, डी हाइड्रोजन। तो क्लोरोफिल का जो घटक नहीं है वह है कैल्शियम। ऑप्शन ए कैल्शियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है, ये सही है। आपका तिलैया बांध जो कि कोनार नदी पर नहीं है। इसी तरह से गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। तिलैया बांध जो कि कोनार नदी पर ना होकर के बराकर नदी पर है। तो सही आंसर जो हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है वह है तिलैया बांध। क्वेश्चन नंबर 62वां है जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। ऑप्शन डी।
63वां प्रश्न है, मलेरिया से निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से प्रभावित होता है आपका प्लीहा, ऑप्शन डी प्लीहा, जिसे तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अपरूपांतरण। मेटास्टेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपका कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक संदमन किया जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, साधारणतः औरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपके तंबाकू के खेतों में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है बिहार। 67वां है, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है श्री अरविंदो, ऑप्शन बी श्री अरविंदो। 68वां प्रश्न है, पहली बार सासाराम में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वह वर्ष है 1850 का, ऑप्शन ए है 1850। नेक्स्ट है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है? तो यह संबंधित है बीमा क्षेत्र से, ऑप्शन सी बीमा क्षेत्र से। 70वां प्रश्न है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? तो यह प्राप्त किया जाता है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों को मिलाकर के, ऑप्शन सी। 71वां प्रश्न है, सापेक्ष निर्धनता रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आर्थिक असमानताएं, ऑप्शन डी। 72वां प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई है वाट, ऑप्शन डी वाट। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पहले में है त्वचा कैंसर जो कि पराबैंगनी किरणों से फैलता है। इसी तरह से ध्वनि प्रदूषण संबंधित है डेसिबल से, और वैश्विक तापन हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। इसी तरह से ओजोन में जो छिद्र हो रहे हैं वह हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो सही आंसर हो जाएगा A2, B3, C4 और D1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह है माइकोप्लाज्म, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्म। अगला है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो वह है कशेरुक रज्जु में, ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु में। 76वां प्रश्न है, शर्कराओं में सबसे मीठी है? तो वह है फ्रक्टोज, ऑप्शन ए फ्रक्टोज। 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो वह जिला है ऑप्शन में दिए गए अनुसार रोहतास जिला, ऑप्शन बी रोहतास जिला। 78वां प्रश्न है, बिहार सरकार के 7 निश्चय में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बाल कल्याण, जो कि 7 निश्चय 2 में संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी बाल कल्याण 7 निश्चय में योजना में संबंधित नहीं है। 7 निश्चय योजना की बात करें तो पहला पार्ट जो कि 2015 में लागू किया गया था, और पार्ट 2 इसका जो लागू किया गया था 2020 में, जिसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा जैसी योजनाओं को लागू किया गया था। 7 निश्चय जो कि बिहार में लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1632 में याद रखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में आपका फैक्ट्री स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो उसके संपादक थे मुरली मनोहर विशेषर, मुरली मनोहर प्रसाद, ऑप्शन सी मुरली मनोहर प्रसाद। अगला प्रश्न है, 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई थी। तो 1908 का जो छोटा नागपुर कास्त अधिनियम आया था उससे बैठ बेगारों पर रोक लगाया गया था, ऑप्शन डी बैठ बेगारों पर।
42वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था आपके 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से भी पहले भंग किया जा सकता है, और यह किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो इसका जो शुरुआत हुआ था वह हुआ था आपका 64वें संविधान संशोधन बिल से ही। ऑप्शन टी, 64वें संविधान संशोधन बिल से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया आपके 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार, जो कि 1 अप्रैल 2010 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार से संबंधित जो भी विषय हैं वह आता है आपके समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह हुआ है अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है? तो ऑप्शन में दिए गए अनुरूप ऑप्शन डी जो है वह स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो यह संबंधित है अनुच्छेद 122 से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये आपका सही है। दूसरा है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि धन विधेयक हमेशा से केवल और केवल लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका वह गलत है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि गुजरता है आपके प्रशांत महासागर से होकर के। ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन सी, 52वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत की पर्वत श्रेणियों में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हिमालय पर्वतमाला युवा वलित पर्वतों का उदाहरण है और यह विवर्तनिक प्लेटों के संगठन से निर्मित हुआ है, ये कथन आपका सही है। दूसरा है, अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, जो कि प्रायः उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है, ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित है और अधिक सुसंगठित रूप में फैला हुआ है, जो कि गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका केवल 1 और 2 सत्य है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख नदियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानी जाती है, तो ये आपका सही है। इसी तरह से गंगा नदी की कुल लंबाई यमुना नदी से अधिक है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गंडक और कोसी शामिल है, ये भी सही है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, जो कि गलत है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका केवल 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो उसकी गति में परिवर्तन होता है, जिससे अपवर्तन होता है, ये कथन आपका सही है।
दूसरा है समतल दर्पण में बनने वाली छवि आभासी, उल्टी और वास्तविक होती है, यह गलत है। तीसरा है उत्तल लेंस द्वारा बनाई गई छवि हमेशा वास्तविक और उल्टी होती है, ये कथन भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका केवल 1 और 3 कथन जो कि सत्य है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हृदय 4 कक्षों चैम्बर्स वाला अंग है जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, ये कथन आपका सही है। इसी तरह से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य शिराएं करती है, यह गलत है। शुद्ध रक्त को धमनियां पहुंचाती है। तीसरा है फुफ्फुसीय धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है, ये भी कथन सत्य है। तो कथन 1 और 3 जो कि सही है, तो सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। 58वें प्रश्न है प्रथम उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र जिसे अखबार-ए-बिहार कहा जाता था का प्रकाशन किया गया था, तो यह किया गया था विलियम टेलर द्वारा। ऑप्शन ए विलियम टेलर द्वारा अखबार-ए-बिहार का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है चरक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चरक संहिता मुख्य रूप से औषधीय प्रयोजनों के लिए पौधे और जड़ी बूटियों के उपयोग से संबंधित है, जो कि सही है। दूसरा है इसमें पाचन, चयापचय और प्रतिरक्षा प्रणाली पर व्यापक लेख की रचना की गई है, ये भी कथन आपका सही है। तीसरा कथन है चरक ने अपनी पुस्तक में उपचार के बजाय रोगों की रोकथाम पर अधिक बल दिया है और इस पुस्तक में आनुवांशिकी का उल्लेख नहीं है, ये गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। 100वां प्रश्न है भारत में मौद्रिक नीति समिति MPC का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो यह कार्य किया जाता है भारत के सेंट्रल रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक। 100वां प्रश्न प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी ऋण श्रेणी सबसे अधिक राशि प्रदान करती है, तो वह है तरुण योजना के तहत। अगला प्रश्न है नीति आयोग के गठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और नीतिगत सलाह देना, ऑप्शन बी। 103वां प्रश्न है हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया है, तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा राज्य, जो कि स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर है। अगला है हाल ही में भारत में जनजातीय खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस संस्थान ने नारंगी मांस वाले शकरकंद की किस्म SP95/4 विकसित की है, तो यह विकसित किया है ICAR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान ने, ऑप्शन सी। 105वां प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस यूरोपीय शहर में सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था, तो यह किया गया था लिस्बन पुर्तगाल में। अगला है हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। 107वां प्रश्न है हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण से सम्मानित किया है, तो मित्र विभूषण मिला है प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका द्वारा, ऑप्शन बी श्रीलंका। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह प्रतियोगिता 17 अप्रैल 2025 को पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में संपन्न हुआ और इसकी फाइनल राउंड का उद्घाटन रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने किया, ये कथन सही है। दूसरा है इस प्रतियोगिता में कक्षा क्लास 6 से 12th तक के सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया, जो कि 2-2 समूह में शामिल हुए थे, ये भी आपका कथन सही है। तीसरा है इस प्रतियोगिता का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने किसी सहयोग संगठन की मदद लिए बिना ही स्वतंत्र रूप से किया, ये कथन आपका गलत है। तो सही है केवल 1 और 2। 109वां प्रश्न है हाल ही में वारंगल चपाता मिर्च जिसे भौगोलिक संकेत
जीआई टैग प्राप्त हुआ है वह किस राज्य से संबंधित है? तो वारंगल चापाता जो संबंधित है, वारंगल चापाता मिर्च वह संबंधित है आपके तेलंगाना राज्य से, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो नए पंबन वर्टिकल ब्रिज का जो उद्घाटन किया है वह किया है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, 21 अप्रैल 2025 को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से बिहार के नालंदा जिला के जिला अधिकारी को सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सी शशांक शुभंकर, जिन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे में हस्ताक्षर किया है? तो नया जो देश शामिल हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में वह शामिल हुआ है मॉरिशस। ऑप्शन ए मॉरिशस। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार 2025 लोगो का अनावरण किया था। उस गेम्स का शुभांकर क्या था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभांकर था जिसका नाम है गज सिंह। ऑप्शन ए गज सिंह। 114वां प्रश्न है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में सतत और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किस सूचकांक को लॉन्च किया है? तो वह सूचकांक का नाम है पंचायत उन्नति सूचकांक। 115वां प्रश्न है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग करके किया जाता है? तो वह किया जाता है निकेल का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो वह करता है स्कंदन द्वारा। ऑप्शन सी स्कंदन। 117वां प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह कौन सा है? तो वह है आपका दृष्टि पटल। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। रेडियम, मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे रॉन्टगन, चेचक, एडवर्ड जेनर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका A2, B1, C4, D3। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो यह असत्य है, जल में अधिक विलेय होता है। 120वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस रसायन का आयुध में रूप में प्रयोग किया गया था? तो वह गैस है मस्टर्ड गैस, जिसका प्रयोग हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण बनता है? तो वह गैस है मीथेन एवं वायु के मिश्रण के कारण। 122वां प्रश्न है, अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? तो वह है सी सेक्रेटिन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन और अधिवृक्क ग्रंथि कॉर्टिसोन। तो सही आंसर है A2, B3, C1, D4। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो उसका नाम है बी यकृत। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि है अग्निशामक, हाइड्रोपेरोक्साइड जो है घावों की मरहम पट्टी, द्रव अमोनिया प्रशीतक। सही आंसर है A2, B1, C3, D4। 126वां प्रश्न है, मकड़ी में कितने टांगे पाई जाती है? तो मकड़ी में 8 टांगे। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो वह जमा होता है रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ है। 128वां प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2024 किस संस्था ने जारी किया था? तो यह जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। 129वां प्रश्न है,
बिहार में दूसरी बार आयोजित होने वाला महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह होगा बिहार के राजगीर में। 130वां प्रश्न, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस लड़ाकू विमान से गौरव ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है? तो यह किया है सुखोई 30 MKI के द्वारा। 131वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा खोज की है? तो उनका नाम है डॉक्टर आदित्य शेखर। 132वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वह बने हैं न्यायमूर्ति BR गवई। 133वां प्रश्न है, विश्व पार्किंसंस दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस। 134वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा GPS स्पूफिंग क्या है? तो यह एक साइबर हमला है जो रिसीवर को गलत GPS डेटा भेजता है। अगला है 135वां प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है DRDO द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने। 137वां प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में हरित योग कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 73वां संशोधन 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, ये सही है। दूसरा कथन है, 74वां संशोधन 1992 ने नगर पालिकाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान किए, ये भी कथन आपका सही है। तीसरा है, इन दोनों संशोधनों ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को समाप्त कर दिया, ये आपका गलत है। तो सही कथन हो जाएगा केवल 1 और 2 जो कि सही है। 39वां प्रश्न है, परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है और यह न्यूक्लियस में स्थिर होता है, ये कथन आपका सही है। दूसरा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है, ये गलत है। तीसरा कथन है, परमाणु के केंद्र में स्थित प्रोटॉन धन आवेशित होता है, ये कथन सही है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा केवल 1 और 3 कथन सत्य है। दोस्तों, आज के मॉडल टेस्ट पेपर दूसरा जो कि संबंधित है BPSC के आगामी परीक्षा से, उससे रिलेटेड आज का लास्ट प्रश्न है 140वां, रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संयोग अभिक्रिया में 2 या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ये कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा है, अपघटन अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर 2 या अधिक उत्पाद बनाता है, ये भी आपका कथन सत्य है। तीसरा है, विस्थापन अभिक्रिया में 2 अभिक्रमकों के बीच केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ये कथन है। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 कथन सत्य है। तो दोस्तों, आज के मॉडल टेस्ट पेपर 2 में हमने पूरे 140 प्रश्न जो कि GS और GK और सभी करंट अफेयर से रिलेटेड संबंधित प्रश्न उत्तर को सॉल्व किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।